हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगस्त का सेकंड हाफ यानी कि 15th ऑफ अगस्त से लेके 31st ऑफ अगस्त तक का टाइम हमारे लिए कैसा जाने वाला है। आज मैं आपकी राशि के हिसाब से नहीं, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये जानने की कोशिश करूँगा कि अगस्त में क्या प्रेडिक्शन आपके लिए हो सकती है, क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी और यूनिवर्स का क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक है, इंक्लूडिंग 1 एंड 10, हम सबसे पहले उनका जो है वो अगस्त की एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त की। उसके बाद हम देखेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, उनके लिए अगस्त की एनर्जीज किस टाइप की आ रही हैं। और लास्ट में हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक, इंक्लूडिंग 21 एंड 31, उनके लिए सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो आप सीधा जो है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके डेट ऑफ बर्थ 10 वालों के लिए सेकंड हाफ ऑफ अगस्त कैसा रहने वाला है। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, इन पे मेडिटेट भी मैंने कर लिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं, यानी कि अभी वो क्या फील कर रहे हैं, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और करंट एनर्जीज जो है उनकी लाइफ में अभी क्या आ रही हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड पॉपअप किया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद हमारा आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 वालों के लिए अभी जो उनकी करंट एनर्जीज हैं वहां पे सबसे पहले आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि शो कर रहा है कि अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे आपको अपना जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे उनको जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहां पे आपके कलीग्स के साथ आपकी जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है, या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया है, कुछ इस टाइप के डिसीजंस अभी लेटली अपने ऑफिस में लिए हैं जहां पे आपके डिसीजंस को क्वेश्चन किया जा रहा है और काफी लोग जो है ना वो आपके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है। अभी इस टाइप की सिचुएशन हो रही है। प्लस आपको इस वक्त 2 ऑफ पेंटिकल्स भी शो कर रहा है। आप ना काफी सारी जगहों पे, अलग अलग जगह पे जो है अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको एग्जैक्टली किस टाइप ऑफ जॉब के लिए आपको जाना चाहिए ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और आप काफी सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस जो है वो आप वे कर रहे हैं, काफी अलग अलग टाइप के ऑप्शंस जो है आप वो चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि उनके जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो अपना जो बिजनेस है उसमें अलग अलग नए नए वो तरीके अपना रहे हैं, स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं, लेकिन उनका जो कंपटीशन है वो उनको जो है ना आगे बढ़ने के लिए बॉटलनेक्स क्रिएट कर रहा है और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है और आपको काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही हैं। और आप अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है ना अभी आपने डिसाइड नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना। लेकिन देख लेते हैं कि अगस्त का जो सेकेंड हाफ है वहां पे एग्जैक्टली क्या एनर्जीज आ रही हैं। वेरी गुड, आपको मिल रहा है द फूल्स कार्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा आपका करंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा, मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा था अभी, और आपको वही चीज़ें जो है ना इस वक्त आपको मिल रही हैं। और हम देखते हैं सबसे ऊपर आपका जो कार्ड है राइट, यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अगर देखता हूँ आपके बिजनेस सिनेरियो में, लेट से आपको अपने कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया आप जगल कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना आपको अगर सक्सेस आपको लेना है तो आपको जो है अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत स्पेशल कृपा है, जिससे जो है ना आप जो भी अपने गट फीलिंग के ऊपर, अपने गट फीलिंग को बेस करते हुए जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन जो है बिल्कुल सही होने वाला है और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स भी शो करता है सक्सेस, विक्ट्री। और वो ऐसी सक्सेस विक्ट्री होगी जो कि आपके नॉलेज पे बेस्ड होगी। आपके सारे कॉम्पिटिटर्स जो है ना वो हारेंगे बिकॉज आपके जो नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा है, आपके पास एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा है, इतनी अच्छी एक्सपीरियंस है, जिसके कारण आपके जो ऑफिस में प्रेजेंटली आपके जो कलीग्स हैं जो आपके अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आपको अभी जॉब नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है जॉब मार्केट में, तो वहाँ पर भी
आपको जो है सक्सेस मिलेगी। बल्कि मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है इस वक्त कि आपको मोर देन वन जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन आपने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि फाइनली आप कौन से जॉब के लिए जाएंगे। क्योंकि आपको एक तरह की कंफ्यूजन जो है वो रह सकती है कि कौन से जॉब को हम ज्वाइन करें, किसके लिए हम जाएं, कौन सा हमारे लिए बेहतर रहेगा। यूज़ योर ओन नॉलेज, यूज़ योर इंटेलेक्चुअल पावर, जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है उसको यूज़ कीजिए। और उसके बाद ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि ये जो टू ऑफ वॉन्ड्स है थोड़ा सा जो है ना ये ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ शो करता है। लेकिन यहाँ पे भी ये टू ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पास मोर देन वन जॉब ऑफर्स हो सकते हैं। और आपको कौन सा जॉब ऑफर ज्वाइन करना है उसके लिए आप अपना गट फीलिंग यूज़ कीजिए। सबसे पहले तो आप अपना जो है नॉलेज यूज़ कीजिए, एक्सपीरियंस यूज़ कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और एक बार डिसीजन लेने के बाद बस जस्ट जंप इनटू इट और अपने गट फीलिंग पे जो है ना कंप्लीटली आप विश्वास कीजिए, यूनिवर्स पे विश्वास कीजिए। आपकी जीत होगी, यूनिवर्स आपके साथ है। अभी जो है आपके पास टू ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, टू ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, जो कि बेसिकली बिजनेस के लिए भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई बिजनेस डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेंशन का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। मे बी आपने बिजनेस कहीं पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है, आप कहीं और भी उसको एस्टैब्लिश करने की सोच रहे हैं। लेकिन आप जो भी कुछ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में मत लगाइएगा, आपको जो है एक्शन लेना है। क्योंकि अभी आपको अल्टीमेटली एक बार आप सब कुछ सोच लेंगे, समझ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो आपको अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। देखते हैं यूनिवर्स क्या एडवाइस आपको एग्जैक्टली दे रहा है अगस्त के सेकंड वीक के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन वेरी गुड कार्ड। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेंथ कार्ड, वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल सक्सेस और फेलियर बस इन दोनों टर्म्स में बात करता हूं तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस बोलना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे आपका जो फूल्स कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ऑल दीज आर वेरी लकी कार्ड्स। बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, जहाँ पे आप जो है कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, या फिर आप ऑलरेडी अगर जॉब में हैं वहाँ पे आप कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं अपने जॉब के अंदर अपने कलीग्स के थ्रू, तो वो सब जो आपकी करंट सिचुएशन है जहाँ पे अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, एक तरीके से लड़ना पड़ रहा है सबके साथ, वो आपकी करंट सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है, समय का पहिया घूमने वाला है और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। अपने गट्स को आपने कंप्लीटली जो है उस पर ट्रस्ट करना है। और यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ कार्ड भी मिल रहा है, आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, आपको डीमोटिवेटेड नहीं फील करना है, आपको अपना स्ट्रेंथ जो है वो बनाए रखना है, अपना विल पावर वो बनाए रखना है। क्योंकि ये जो आपके कॉम्पिटिटर्स आपके अगेंस्ट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको आप आराम से, उनको अगर आप सही तरीके से डील करेंगे, गुस्से से नहीं लेकिन प्यार से अगर आप उनके साथ डील करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी और आप उनका मुंह भी बंद कर पाएंगे। अभी जो आपके करंट जो आपके चैलेंजेस हैं लाइफ में ना, वो एक तरीके से वो लायन की तरह है, शेर की तरह है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लेडी कितने आराम से इस शेर का भी मुंह बंद कर रही है और इस शेर को एक तरीके से, एक वाइल्ड एनिमल को इसने एक तरीके से पालतू बना लिया है। तो आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो भी चैलेंजेस हैं लाइफ में, उसको आप अगर कूल माइंड से आप डील करेंगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हुए और एक ट्रुथफुल तरीके से, एक एथिकल तरीके से अगर आप डील करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे इन्फिनिटी साइन भी है, यानी कि सक्सेस आपको इतनी मिलेगी, जो कि आपका फूल कार्ड और आपका यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी शो कर रहा है कि सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए रिजर्व्ड है। आप बस स्ट्रेंथ से काम लीजिए, अथॉरिटी से काम लीजिए और आपको जो है ना अपने नॉलेज को कम्प्लीटली यूज़ करना है, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। जो भी कंफ्यूजन है उसको भी दूर करने के लिए अपने नॉलेज का और एक्सपीरियंस का यूज़ कीजिए। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है। तो अब देख लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 वालों के लिए करंट एनर्जीज जो है वो क्या है, अभी करंटली वो क्या फील कर रहे हैं। तो अभी अगर उनकी एनर्जीज हम देखते हैं, सबसे पहले आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, और यहाँ पे आता है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों अभी अगर करंट एनर्जीज में देखूं, डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 वालों के लिए उनकी करंट एनर्जीज तो बहुत अच्छी आ रही हैं। अभी उनको मिल रहा है एक 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि मुझे लग रहा है ना इस वक्त आप पार्टी मोड में हैं, मे बी आप मैरिजेस अटेंड कर रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है आपकी खुद की मैरिज की बात चल रही हो, या फिर मैरिज चल रहा हो, या फिर एंगेजमेंट की बात चल रही हो, या फिर आप कोई भी फैमिली गेट टुगेदर, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं। इस वक्त आपका
ना एक एन्जॉयमेंट का टाइम चल रहा है। अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आप जॉब ऑफ़र के बहुत पास पहुँच चुके हैं या फिर आपको जॉब ऑफ़र मिल चुकी है। नेम और फ़ेम इस वक़्त आपको या तो मिल रही है या फिर बहुत ही नियर फ्यूचर में आपको नेम और फ़ेम मिलने वाली है, जहाँ पे आप लाइमलाइट में आ जाएँगे और लोग आपकी काफ़ी तारीफ़ भी करने वाले हैं। देख लेते हैं एग्ज़ैक्टली अगस्त के सेकंड हाफ़ में आपकी क्या एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स का क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट? और फिर आपके लिए आ रहा है द हाई प्रीस्टेस। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि शो कर रहा है कि आपको डेफिनेटली सक्सेस जो है वो मिलने वाली है, जो कि पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही शो कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये शो कर रहा है ज़्यादा कि आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसमें आप जो है ना फुल कंसंट्रेशन से, फुल फोकस से आगे बढ़ने वाले हैं इन द सेकंड हाफ ऑफ अगस्त। और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जहां पर फुल आप सही तरीके से प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल सेटल हो जाएगी। अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके साथ ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में हैं तो आपको एक नया प्रोजेक्ट ऐसा मिल सकता है जो कि आपको फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, स्टेबिलिटी, नेम, फेम सब कुछ देने वाला है। लेकिन आपको ना काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहने की और एक अपने अंदर बचपना रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ओवरऑल ना आपके पास 2 कार्ड्स आए हैं पेजेस, जो कि दोनों जो है एक काफ़ी यंग एनर्जी, काफ़ी यूथफुल एनर्जी शो करते हैं। तो आपको ना अपने अंदर एक बचपना बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों की तरह आपको क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से उस काम को पकड़ के उस काम को आप करें और उसमें आप सही तरीके से प्लानिंग करके उस काम को आप करेंगे तो आपको सफलता डेफ़िनेटली मिलेगी। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको हाई प्रीस्टेस मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली शो करता है कि आपकी इंट्यूशन, अगर आप बिज़नेस में भी हैं या फिर आप एक्जिस्टिंग जॉब में हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको न्यू जॉब मिली है, तो वहाँ पे आपको सेकंड हाफ ऑफ अगस्त में ना अपने इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ऑफिस में थोड़ा-सा चांस ऐसा हो सकता है कि इतना सारा सक्सेस और नेम और फेम मिलने के बाद आप पार्टीज़ वगैरह कर रहे हैं। इस सब के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसा फ़ील हो कि आपसे छुपाई जा रही हैं। थोड़ा-सा हो सकता है कि आपके जो कलीग्स हैं, थोड़ा-सा पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें, आपसे छुपकर कोई चीज़ें करने की कोशिश करें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएँगे क्योंकि आपको पेज ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है, जो कि बेसिकली एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। आपके जो भी दुश्मन हैं उनकी हार होने वाली है। अल्टीमेटली जीत, सक्सेस, विक्ट्री वो आपको ही मिलेगी। बहुत ही डिटेल्स देखकर उसको सही तरीके से प्लान करके उसके बाद आप उसमें आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या बेसिकली आपके लिए मैसेज है। तो डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 वालों के लिए जो मैसेज है यूनिवर्स का वो है, यहाँ पे जो 2 कार्ड्स आए हैं, ओके, द वर्ल्ड कार्ड, दैट्स वेरी गुड, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। अब दोस्तों यहाँ पे आपके इतने सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, सिर्फ एक ही आपका नेगेटिव कार्ड आया है पूरे स्टैक में और वो है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। पूरे जो स्प्रेड में आपका एक ही नेगेटिव कार्ड है, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा जो है वो वेटेज नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे कि यूनिवर्स आपको बोलना क्या चाह रहा है। पहले हम देखते हैं द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आपको एक कंप्लीट जो है आपका जो सर्कल है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द रेज्यूमे टिल गिविंग द इंटरव्यू, देन फाइनली गेटिंग द जॉब एंड फाइनली परफॉर्मिंग गुड इन द जॉब, वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। हालांकि सेकंड हाफ ऑफ अगस्त देखा जाए तो सिर्फ 15 दिन का ही है, 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। 15 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो है मे बी आपकी जॉब, आपको जॉब भी लग जाएगी, आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और आप ऑलरेडी जॉब में जो है काम करना, न्यू जॉब में काम करना शुरू कर देंगे। और अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में हैं तो वहां पर भी आपका जो प्रोजेक्ट है हो सकता है वो एक एंडिंग में आ जाए, जो कि ऐसी एंडिंग हो जो आपको नेम और फेम दोनों ही ला कर दे। और हो सकता है कि आपको ना कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए कंपनी वाले भेजें, हो सकता है आपको कहीं प्रेजेंटेशन देने के लिए ट्रैवल करना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंपनी वाले खुश होकर आपको कोई बोनस दें या फिर कोई इंसेंटिव दें, जो कि आपकी ट्रैवलिंग भी शो करता है। हो सकता है कंपनी वाले ही आपको एज अ बोनस कहीं पे आपको घूमने के लिए भेज दें विद फैमिली। तो ये जो आपको कार्ड मिल रहा है वर्ल्ड कार्ड, ये बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव कार्ड है। और न्यू बिजनेस के लिए भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए और भी काफ़ी जगह जो है वो देखें। करंट जहाँ पे आपका बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है उसके अलावा भी आप और जगह पे जाएं, ट्रैवल करें। बिजनेस ट्रैवल्स आपकी हो सकती हैं और आपकी जो भी बिजनेस ट्रैवल्स होंगी उनमें आपको सक्सेस भी मिलेगा और आप जो भी काम करेंगे वो आपका काफ़ी प्लानिंग के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डर मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये दोनों पेज के कार्ड्स हैं जो कि बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन कहीं पे ना आपको यू शुड नॉट रन आउट ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आपने कुछ टाइम वो अपॉर्चुनिटी में काम किया और उसके बाद आपकी जो है सारी एनर्जी वो डाई आउट हो गई, सारी मोटिवेशन आपकी चली गई और फिर आपने काम को अधूरा छोड़ दिया। काम को अधूरा नहीं छोड़ना है। अगर आपने काम को स्टार्ट किया है तो काम को एंड तक लेकर जाना है और अपनी इंट्यूशन का फुल इस्तेमाल करना है। अब लास्टली आपको मिलता है 7 ऑफ सोर्ड्स जो कि यूनिवर्स का एडवाइस है। एक तो यहाँ पे ना कहीं पे फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं पे एक छोटा मोटा लॉस या फिर चोरी वगैरह हो सकती है। चीज़ों को संभाल के रखिए। कहीं बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पर्स वगैरह, अपना सामान, मोबाइल वगैरह संभाल के रखिए, वो हो सकता है। सेकेंडली, इस सब के खुशी मनाने के बीच में देखिए सारे कार्ड्स ना खुशी मनाने वाले हैं और सक्सेस और हैप्पीनेस वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि दोस्त बन के आ सकता है लेकिन अल्टीमेटली वो आपके पीछे से जो है ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है कि आपके कलीग्स या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके बिजनेस में जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किसी तरीके का जो है ना ऐसा वो पॉलिटिक्स करें या फिर कोई ऐसा चाल चलें, कोई इस तरीके का वो प्लान बनाएं कि वो आपके बिजनेस में कोई ऐसे इंसान को वो छोड़ दें जो कि अंदर की न्यूज़ बाहर भेजे, या फिर मे बी कोई इंसान जो है ना वो आपके साथ काम करता हुआ आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी काम कर रहा हो। ये माइंड में बस मेरे आया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल ना हो, लेकिन ये चीज़ जो है ना एक एनर्जी इस टाइप की आ रही है। या फिर अगर आप न्यू जॉब में अभी आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए न्यू जॉब में आपको नए नए लोगों के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको मेल जोल करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो काफ़ी अच्छे आपको दोस्त लगे लेकिन पीछे से वो आपका जो है ना नुकसान करने की कोशिश करें, तो उनसे आपको बच के रहना है। बस ये एक छोटी सी एडवाइस है, छोटा सा एक नेगेटिव कार्ड है, अदरवाइज ओवरऑल सारा काफ़ी पॉजिटिव है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए अपने दोस्तों का और न्यू कलीग्स का जो चुनाव है, अपने दोस्तों का जो चुनाव है, अपने आसपास के लोगों का जो चुनाव है, वो अपने इंट्यूशन को यूज़ करते हुए थोड़ा ध्यान से चुनाव कीजिए, क्योंकि कोई आपका नुकसान कर सकता है लेकिन ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, नेम और फेम भी मिलने वाला है। 21 से लेके 31 तक का है, उनके लिए अगस्त का जो महीना है वो कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे 21 से लेके 31 के डेट ऑफ बर्थ वालों की करंट एनर्जीज क्या हैं। तो करंट एनर्जीज अगर हम देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आता है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हाँ दोस्तों, तो अभी अगर आपकी करंट एनर्जी हम देखते हैं तो यहाँ पर ना आपके माइंड में या फिर आपके करंट ऑफिस में किसी ना किसी टाइप की कन्फ्लिक्ट चल रही है। बिजनेस में हो सकता है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स आपके हैं जिनसे आपको लड़ना पड़ रहा है। लड़ने से मेरा मतलब है कि आपको नए नए आइडियाज सोचने पड़ रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपके ऊपर बार बार भारी पड़ रहे हैं और आपको जो है ना एक तरीके से बिजनेस की जो फाइट होती है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है और कंपटीशन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपके पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है जो ये शो करता है कि ऑल्दो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, इवन अगर आप नई जॉब सर्च कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको जो है ना दूसरे एप्लीकेंट्स के थ्रू बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में है तो वहां पे भी आपके कलीग्स के थ्रू हो सकता है पॉलिटिक्स बहुत फेस करना पड़ रहा हो या फिर किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आपके ऑफिस में भी चल रहा हो। लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना क्वीन ऑफ सोर्ड भी मिल रहा है जो कि शो कर रहा है कि आपकी करंट एनर्जीज में आपके पास नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, बल्कि जैसे कि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये दूसरों से भी जो है ना कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, यानी कि आप दूसरों से भी उनके विचार भी जानने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट मे बी आप जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अभी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो वहां पे भी आपको सक्सेस तो शो हो रही है लेकिन अभी इतना क्लियर नहीं है। देखते हैं हम कि अगस्त के महीने में आपके और क्या कार्ड्स आते हैं, उससे हमें एग्जैक्टली जो है पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, आपको किंग ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है, क्वीन और किंग दोनों जो है यहाँ पे आ गया है। द टावर मोमेंट भी आपका आ रहा है और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, ओके गुड।
तो दोस्तों अगर अगस्त की हम एनर्जीज देखें तो यहाँ पे ना, अगर मैं सक्सेस और फेलियर की अगर सिर्फ इन दोनों की बात करूँ, इनमें से कोई एक चीज़ अगर मुझे चूज़ करना हो तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको मिल रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि सक्सेस और विक्ट्री डेफ़िनेटली शो कर रहा है। और सिर्फ सक्सेस और विक्ट्री ही नहीं शो कर रहा है, बल्कि आपको जो है ना काफ़ी ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे। आपको सक्सेस और विक्ट्री काफ़ी ईमानदारी से मिलेगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी सिफ़ारिश से जॉब मिलेगी या किसी न किसी अनएथिकल तरीके से जॉब मिलेगी, बल्कि जॉब आपको मिलेगी प्रॉपर इंटरव्यू देकर, अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। लेकिन आपको ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ पर आपको बहुत डिसिप्लिन से काम करना पड़े। ऐसी जॉब आपको मिल सकती है जहाँ पे आपको एक टावर मोमेंट एक्सपीरियंस करना पड़े, या फिर हो सकता है रिसेंटली आपने टावर मोमेंट एक्सपीरियंस किया हो। यानी कि अगर आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है रिसेंटली आपकी जॉब अभी गई है, मे बी आपने अभी अपना जॉब जो है वो लूज़ किया है, जॉब किस तरीके से आपको जॉब छोड़ना पड़ा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो नई जॉब ज्वाइन करें वहाँ पे आपकी जो अभी की धारणाएं हैं, अभी की जो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, वो बिल्कुल ब्रेक हो जाए। मे बी अभी आप जो है ना काफ़ी लेड बैक एटीट्यूड से काम करते हैं, तो यहाँ पे जाके आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत डिसिप्लिन से, जैसे कंपनी में बताया जाएगा उनके एग्जिस्टिंग तरीकों से आपको काम करना पड़ेगा। आपको जो नई जॉब लगेगी इस टाइप की मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लगेगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी शो कर पाए, बल्कि कंपनी के सेट किए हुए तौर तरीकों से ही आपको काम करना पड़ेगा। एक प्रोसेस सेट किया हुआ आपको मिल जाएगा, पर आपकी नॉलेज आप बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली है। और जो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ना, अभी जो करंट कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, जो आपके ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में भी चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, मे बी ऑल्सो इन बिजनेस, तो वहाँ पर भी इस सब चीज़ों को आप हरा सकते हैं बाय यूजिंग योर नॉलेज। यहाँ पे ओवरऑल कार्ड्स में आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी मिल रहा है, आपको किंग ऑफ सोर्ड्स भी आपको मिल रहा है, जो कि नॉलेज 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 बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से निपटने के लिए आपका नॉलेज, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और आप ये जो सिचुएशन है उसको आप एंड कर देंगे। ये टावर मोमेंट है, ये अभी मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा, हालांकि इतना पॉजिटिव कार्ड ये नहीं है, लेकिन आपके बाकी जो सारे कार्ड्स हैं, मेनली आपका क्वीन और किंग, ये दोनों आपका एक साथ आ गया है, इसलिए टावर मोमेंट मुझे ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, एक तरह का मुझे फील ज़रूर आ रहा है कि आपका जो करंट बिलीफ सिस्टम है, आपका जो करंट एनर्जीज है, आप जिस टाइप से अभी सोचते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो आपका मुझे लगता है बिल्कुल जो है ना वो चेंज हो जाएगा। कि यहाँ पे आपको 6 ऑफ कप्स मिल रहा है, यानी कि अगर आप न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर अगर आप जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, बोथ द केसेस आपको अपने करंट प्रोजेक्ट में या फिर आपके न्यू जॉब में आपको सक्सेस मिलने वाली है, रिकॉग्निशन मिलने वाली है। और हो सकता है कि आपको ना आपकी लाइफ में कुछ पुराने दोस्त या फिर कुछ पुराने कलीग्स आपको दोबारा से मिले और उनसे आपकी मुलाकात हो। कुछ पुराने लोगों से, पुराने लोग आपकी लाइफ में, जो पुराने पात्र थे आपकी लाइफ में, वो वापस आ सकते हैं, जिनके साथ आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छा स्पेंड हो सकता है। मे बी आप जो नई जॉब ज्वाइन करें वहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिले जिनको आप ऑलरेडी पुराना जो है वो जानते हैं, या फिर हो सकता है आपकी एग्जिस्टिंग जॉब में या फिर एग्जिस्टिंग आप अगर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे भी आपकी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कोई ना कोई आपका पुराना फ्रेंड आपको हेल्प करने आए, जहां पे आपका बिजनेस का जो सिचुएशन है, जो कॉम्पिटिटर्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं, वो सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएं, आप अपनी नॉलेज को यूज कर पाएं और यहाँ पे आपको कोई भी एक थर्ड पर्सन आके आपकी हेल्प कर पाए। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बेसिकली एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगस्त के महीने में अगर मैं यूनिवर्स की एडवाइस देखने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आपके लिए जो है ना आता है ओके 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे आता है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके दोस्तों, अगर यूनिवर्स का एडवाइस की बात करें तो यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली ये चीज़ बता रही है कि सबसे पहले तो आपको किसी भी टाइप का फियर, डर, एंग्जाइटी या फिर वरी या फिर कोई भी अपने माइंड में ना गिल्ट टाइप की फीलिंग जो है अपने माइंड में नहीं रखनी है। यहाँ पे आपके लिए जो है ना करंट सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको बताया, अभी कंपटीशन चल रहा है बिजनेस में या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में, पॉलिटिक्स चल रहा है, या फिर आप जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने नॉलेज को यूज़ करके कोई ना कोई डिसीजन लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त अगर कुछ लोग जो है वो खफा हो जाते हैं,
कुछ लोग जो है बुरा मान जाते हैं, तो आप उसको लेके गिल्ट फील अपने माइंड में बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो आपको नींद की बीमारी हो सकती है, आपको इंसोम्निया हो सकता है। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स ये शो करता है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी ऐसा शो कर रहा है, और काइंड ऑफ टावर भी कुछ ऐसी एनर्जी दे रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। और आपकी करंट सिचुएशन क्या है? आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पे मुझे कंपटीशन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, काफ़ी पॉलिटिक्स दिख रहा है, और आप ना अपने माइंड के अंदर और लोगों से भी आप किसी तरीके से लड़ रहे हैं, मतलब कि फिजिकली नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कंटिन्यू जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके लिए चल रहा है, जो कि टावर मोमेंट भी ये शो कर रहा है कि वो खत्म होने वाला है, और 10 ऑफ सोर्ड्स भी शो कर रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन खत्म होने वाली है। लेकिन एक ओवरऑल वाइब्स ऐसी भी आ रही हैं दोस्तों कि आपको कोई ना कोई जो है ना धोखा देने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अगस्त के सेकंड हाफ में बच के रहिएगा। आपको बस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को फुल यूज करना है, यानी कि अपने एनालिटिकल पावर को आपको यूज करना है, अपनी अथॉरिटी को आपने यूज करना है, अपने नॉलेज को यूज करना है, और हर एक चीज को ध्यान से देखभाल के अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, जो कि 6 ऑफ कप्स शो कर रहा है। आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली मिलेगी, और आप अपनी खुशी को दूसरों से शेयर भी करेंगे। ऐसा मोमेंट भी सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में आएगा, और वो आपको क्वीन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो हेल्प करेगी आपको इस टाइप की सिचुएशन में पहुंचने के लिए। और जो भी आपकी करंट जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो सब बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, और एक न्यू आपका जो है ना वो टाइम शुरू होने वाला है। कॉन्फिडेंस से आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स आपको कॉन्फिडेंस शो करता है, लेकिन आपको कहीं पे भी डर, एंजाइटी, फियर या फिर गिल्ट अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। तो ये था डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 वालों के लिए सेकंड हाफ ऑफ अगस्त कैसा रहेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को प्रेडिक्शन? अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं, ये प्रेडिक्शन आपको पसंद आया है, तो कमेंट में आप क्लेम जरूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।